नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। आइए जी शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव, जो वन नेशन वन इलेक्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, इस पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। हमने ये जानकारी बहुत समय से देते हुए आ रहे हैं, जब कुछ कुछ हो रहा है। 18,000 पन्नों की रिपोर्ट दी थी समिति ने, जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली समिति थी उन्होंने। अब कैबिनेट ने, जो मंत्रिमंडल है, उसने इसको मंजूरी दे दी है। तो इसका क्या अर्थ है? ये अभी लागू नहीं हो गया है वहाँ पर, ये अभी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, ठीक है। मंजूरी दी है मंत्रिमंडल ने। अब ये मोस्ट प्रोबेबली अगले जो विंटर सत्र होगा उसमें जाएगा, मेरे ख्याल से उसमें ये प्रस्ताव रखा जाएगा। अब वहाँ से देखना होगा पारित होता है या नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। वन नेशन वन इलेक्शन की पर्याप्त जानकारी होना अति अनिवार्य है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और प्रदर्शित करने और चंद्रमा के नमूने एकत्रित करने और पृथ्वी पर उनका विश्लेषण करने के लिए एक नया चंद्रमा मिशन चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल की बैठक रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। हमने कुछ जानकारियां लेने का प्रयास किया है और कुछ तो नहीं लिए हैं, उसको भी आपको देखना है मगर, ठीक है। तो ये चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी मिल गई है। चंद्रयान 4 एक बहुत ज़रूरी मिशन है, पढ़ना चाहिए इसके बारे में आपको अवश्य ही। 2040 तक का लक्ष्य रखा जा रहा है, पढ़ेंगे तो पर्याप्त जानकारी आएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर से मंत्रिमंडल की एक और बैठक, एक और जानकारी, और वो भी अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का दायरा बढ़ाकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये भी बहुत ज़रूरी जानकारी है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो एक इकाई है, एक यूनिट है, उसके निर्माण को हाल ही में मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री, ये तो एक जानकारी हो गई, ठीक है। अब इसमें अगली जो जानकारी है वो है एक और मंजूरी, वो है वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी दे दी है। मार्स के बाद हम वीनस तक कदम बढ़ा रहे हैं और वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी मिली है, जो चंद्रमा और मंगल से परे शुक्र की खोज और अध्ययन के सरकार के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये भी देखिए, इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन के विकास को मंजूरी दे दी है, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और संचालन को भारतीय क्रू लैंडिंग के लिए क्षमता विकसित करने की सरकार की दृष्टि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। देखिए, अंतरिक्ष स्टेशन को मंजूरी मिली उसकी इकाई को विकसित करने की, तो जाहिर तौर पर उससे जुड़ी हुई चीज़ों को भी मिली। जो लॉन्च वाहन है उसके विकास को मंजूरी मिली है। लैंडिंग की क्षमता और अन्य चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, और ये सभी बातें वर्तमान केंद्र सरकार की अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के विकास की प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आवश्यक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़ी एक और जानकारी है। इन्होंने 60,000 करोड़ से अधिक रुपए के कुल परिव्यय वाले प्रस्तुत प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिसमें कृषि से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक के क्षेत्र शामिल हैं। पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने वाली एक राष्ट्र एक चुनाव नीति को मंजूरी मिल गई। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम आशा योजना को नया रूप दिया गया। कैबिनेट ने 2024-25 रबी सीजन के
फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर करीब 24,474 करोड़ रुपए की सब्सिडी को भी मंजूरी दी। यह हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जानने योग्य ये सभी बातें हैं। आप सभी को इसके बारे में अवश्य ही पढ़ना चाहिए, आप सभी को इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अगर जानेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ये चीज़। और पूरा वीडियो जो है ये मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ रहा है, फिर भी पूरी जानकारियाँ कवर नहीं हुई हैं। कल के वीडियो में भी प्रयास होगा कवर करने का, परंतु पीआईबी का ऑफिशियल पेज ज़रूर देख लीजिए, उस पर बहुत सारी जानकारी आपको इजीली अवेलेबल, सभी बहुत सारी क्या सारी ही। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट अपना ऐसे ही बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।